आज हम औचित्य संप्रदाय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। औचित्य को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य क्षेमेंद्र हैं। आचार्य क्षेमेंद्र का जन्म 11वीं सदी का उत्तरार्ध माना जाता है। ये मूलतः कश्मीर के निवासी थे। क्षेमेंद्र को औचित्य संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। इन्होंने अपने ग्रंथ औचित्य विचार चर्चा में औचित्य को व्यापक काव्य तत्व के रूप में प्रतिष्ठित कर उसे काव्य की आत्मा स्वीकारा है। उन्होंने लिखा है, औचित्यम रस सिद्धस्त स्थरम काव्यस्य जीवितम, अर्थात रस से सिद्ध काव्य पर स्थित प्राण तत्व ही औचित्य है। औचित्य के बिना रस की सत्ता संभव नहीं है। रस को स्थिर जीवन शक्ति प्रदान करने वाला तत्व औचित्य कहलाता है, अतः वही काव्य का प्राण तत्व है। ऐसा क्षेमेंद्र ने अपने औचित्य सिद्धांत में बताया है। क्षेमेंद्र से पूर्व भी आचार्यों ने औचित्य पर विचार किया है, परंतु उसे काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय आचार्य क्षेमेंद्र को ही दिया जाता है। भरत मुनि ने भी अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में नायक के स्वरूप, अभिनय, वेशभूषा आदि के लिए औचित्य की आवश्यकता पर बल दिया है। वो लिखते हैं, वयो अनुरूपः प्रथमस्तु वेशो वेशानुरूपस्य गतिः प्रचारः, गति प्रचारानुगतम च पाठ्यम पाठ्य अनुरूप अभिनश्य कार्यः, अर्थात आयु के अनुसार वेश, वेश के अनुसार क्रिया, गति प्रचार के अनुसार पाठ्य और पाठ्य के अनुसार हमें अभिनय करना चाहिए। वैसे औचित्य का अर्थ उपयुक्त सामंजस्य है। रस इस सामंजस्य संतुलन का नियामक तत्व है। इसका महत्व न केवल काव्य जगत में है, बल्कि हम व्यवहारिक जगत में भी इसका उपयोग देखते हैं। देश काल एवं परिस्थिति के अनुसार औचित्यपूर्ण व्यवहार ही सदाचार कहा जाता है। सौंदर्य एवं कला के क्षेत्र में भी औचित्य का विशेष महत्व है। काव्य में औचित्य के 6 भेद बताए गए हैं, जिनमें अलंकार औचित्य, गुण औचित्य, संगठन औचित्य, प्रबंध औचित्य, रीति औचित्य और रस औचित्य है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि काव्य निर्माण में विविध अनुकूलताओं पर ध्यान देना ही औचित्य है। इसका ध्यान रखने से काव्य में सरसता आती है और उसकी शोभा बढ़ती है। भाव पेशणीयता में वृद्धि होती है और काव्य सहृदयों के लिए आनंदकारी बन जाता है। औचित्य की सर्वप्रथम काव्य तत्व मानते हुए क्षेमेंद्र ने उसे काव्य की आत्मा स्वीकार किया है। आचार्य क्षेमेंद्र के प्रमुख ग्रंथों में कवि कंठाभरण, औचित्य विचार चर्चा, सुब्रत तिलक, दशावतार चरित्र आदि हैं। धन्यवाद।